माता पार्वती ने क्यों दिया था भैरव को श्राप? आज मैं आपको यही कथा सुनाऊंगी। भैरव भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, इसीलिए शिवजी भगवान ने कैलाश में अपने द्वारपाल के रूप में भैरव को नियुक्त किया। स्वामी के अधिक प्रेम ने भैरव को दुष्ट बना दिया था। एक बार भगवती पार्वती स्नान करके द्वार से बाहर निकली। कैलाश में उस समय शिव के गणों के अतिरिक्त कोई और नहीं था। ये गण भगवती पार्वती को अपने पुत्रों के समान थे। जब वे बाहर निकली तो उनके केस खुले हुए थे। भैरव ने जगदम्बा को इस रूप में देखा तो भैरव की दृष्टि में विकृति पैदा हो गई। जगदम्बा ने क्रोधित होकर भैरव को देखा और बोली, तुम भूल गए हो, तुम मेरे पुत्र के समान हो। सामान्य पुरुष की दृष्टि से तुम मेरी ओर देख रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम मृत्यु लोक में जाकर महामनुष्य बनकर रहो। जगदम्बा के इस श्राप को सुनकर सभी गणों में हाहाकार मच गया। भैरव भी दुखी होकर जगदम्बा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। गणों ने माता से प्रार्थना की, यदि आप हम पर क्रोध करोगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम भूत प्रेत से त्रिभुवन में सभी घृणा करते हैं, हमको सब दूर भगाते हैं। आप यदि हमें श्राप दोगी तो हमें सहारा कौन देगा? उसी समय भगवान शंकर भी द्वार से बाहर आ गए। उन्होंने जगदम्बा को समझाया, तुम्हें अपने पुत्रों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। इनके स्वभाव से तुम अच्छी तरह परिचित हो। इनके लिए हमारे सिवाय कोई आश्रयदाता नहीं है। इनका एकमात्र सहारा हम ही है। देवी जगदम्बा ने प्रसन्न होकर कहा, इसको पृथ्वी पर एक जन्म मनुष्य के रूप में व्यतीत करना पड़ेगा। वहाँ इसे सम्मान प्राप्त होगा। उस समय यह संसार की सहायता करेगा। देवी जगदम्बा के इस श्राप से भैरव आदि विक्रमादित्य के यहाँ महामंत्री बेताल होकर उत्पन्न हुए। उनके स्नेह के कारण भगवान शिव और माता जगदम्बा भी उज्जैनी में विराजमान रहे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, बेल आइकन का बटन भी दबाना।